ग्वालियर दुर्ग के दक्षिण में एक मानव निर्मित सरोवर है जिसका निर्माण ग्वालियर रियासत के तत्कालीन महाराज श्रीमंत दौलत राव शिंदे ने 1811 से 1814 के मध्य अपनी धर्मपत्नी महारानी बैजाबाई के नाम पर मराठा स्थापत्य शैली के अनुसार कराया था। तब से ही इसे बैजाताल के नाम से जाना जाता है। बैजाताल को भरने के लिए उस समय पास ही बहने वाली स्वर्ण रेखा नदी से पानी लाया जाता था। बैजाताल का तल कच्ची भूमि से निर्मित होने के कारण उक्त क्षेत्र के भूजल स्तर संधारण में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। समय अपनी गति से चलता रहा। स्वर्ण रेखा नदी के सूखते ही बैजाताल के लिए पानी उपलब्ध कराना संभव नहीं था और धीरे धीरे बैजाताल अपनी रंगत खोने लगा। आजादी के बाद देश के ऐतिहासिक मॉन्यूमेंट्स के संधारण की जिम्मेदारी प्रशासन पर आ गई। नगर निगम ग्वालियर के लिए सबसे बड़ी परीक्षा थी कचरे के ढेर में तब्दील हो चुके बैजाताल को पुराने स्वरूप में वापस लाना और सबसे बड़ी चुनौती थी उक्त स्थल के लिए नियमित स्वच्छ जल उपलब्ध करवाना। नगर निगम ग्वालियर द्वारा जल संरक्षण एवं जल के पुनरुपयोग हेतु जल विहार फूलबाग ग्वालियर पर 1 MLB क्षमता के सीवर ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण कर फीकल स्लज ट्रीटमेंट हेतु सुविधा दी गई। उक्त प्लांट MBBR तकनीक पर आधारित है। प्लांट की क्षमता 1 MLD है। प्रतिदिन प्लांट से ट्रीटेड वाटर को बैजाताल में छोड़ा जाता है। बैजाताल में छोड़ने से पहले उक्त ट्रीटेड वाटर की क्वालिटी की जांच समय समय पर शासकीय प्रदूषण विभाग द्वारा कराई जाती है। नगर निगम ग्वालियर द्वारा बैजाताल के तल को विभिन्न निर्माण एजेंसियों द्वारा सीमेंट कंक्रीट द्वारा पक्का कराकर 50 जगह वाटर हार्वेस्टिंग किट का निर्माण भी किया गया है। इस बारे में प्रभारी शिशिर श्रीवास्तव का कहना है कि नगर निगम ग्वालियर द्वारा एक अनोखी पहल की गई है। हमने एक सीवर ट्रीटमेंट प्लांट लगाया है कि जल विहार पर स्थित है और उसमें हमने सीवर के पानी को ट्रीटेड करके बैजाताल जो हमारा एक बहुत महत्वपूर्ण तालाब है उसमें उस पानी को हमने छोड़ा है और उस पानी को हमने डालने के बाद उसमें हमने नौकायन प्रारंभ किया है। नौकायन में लगभग डेली लगभग 200 से 300 आदमी आज की डेट में उसमें नौकायन कर रहे हैं। कचरे के ढेर में तब्दील हो चुके बैजाताल को नगर निगम ग्वालियर द्वारा वर्तमान में एक आकर्षक पर्यटन स्थल का रूप दिया गया है। इसमें आकर्षक फव्वारे लगाकर शहरवासियों के लिए नौकायन हेतु बोट उपलब्ध करवाकर राजस्व भी प्राप्त किया जा रहा है। नगर निगम ग्वालियर द्वारा बैजाताल को नवंबर 2019 से आम जनता के लिए प्रारंभ किया जा चुका है। स्थानीय लोग यहाँ पिकनिक मनाने आते हैं। साथ ही तैरते रंगमंच पर सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होते हैं। नगर निगम ग्वालियर को नवंबर माह में ही बैजाताल से 2.5 लाख रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ है। अधिक जानकारी देते हुए नगर निगम आयुक्त संदीप माकिन बताते हैं। एक हमारे यहाँ पूर्व से ही एक तालाब था जिसको बैजाताल बोलते हैं और वो पिछले कई वर्षों से खाली था। बल्कि वहाँ पे लोग घर का वो जो होता है पूजा का वेस्ट और फूल और ऐसी चीज़ें फेंक जाते थे और वो नाली या कीचड़ वहाँ पे पड़ा रहता था।
उसका हम लोग ने इलाज खोजा, वहाँ पास में एक MLD का STP स्थापित कर दिया और उस MLD जो STP था उसके पानी को रीयूज करते हुए क्लीन करके BOD एक पर्टिकुलर 10 के नीचे आने पे उसको उपयोग किया गया। बैजा ताल की पूरा रिपेयर की गई, रिपेयर करने के बाद उस पानी को भरा गया, पानी को भरने के बाद उसमें बोटिंग भी की जा रही है। तो ये भी एक यूनिक एग्जाम्पल है पूरे देश में जहाँ पे सीवर के वाटर का पुनर्चक्रीकरण करके उसको एक ताल में भरा जाता है। वहाँ पे ऑक्सीडेशन के लिए 6 फव्वारे लगाए जाते हैं और फव्वारे लगाने के उपरांत उसमें बोटिंग भी की जा रही है और रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। तो ये देखा जाए तो पानी के पुनर्चक्रीकरण तक ही सीमित नहीं है, उसका टूरिज्म और उससे राशि जनरेट करने का भी एक महत्वपूर्ण अंग उसमें, मतलब 3 लेयर आगे तक हमने इस पे काम किया है। शहर का एक अब ये महत्वपूर्ण टूरिस्ट स्पॉट भी बन गया है और खुशी है मुझे बताने में कि वहाँ पे आज की तारीख में प्री वेडिंग शूट्स भी होते हैं। बैजा ताल में उपयोग होने के उपरांत उक्त जल को शहर के पार्कों में हाइडेंट के माध्यम से फिर से उपयोग में लिया जाता है। साथ ही शहर की सफाई हेतु स्वीपिंग मशीन द्वारा भी उक्त जल का पुनरुपयोग हो रहा है। जल है तो कल है की अवधारणा को सही साबित करते हुए नगर निगम ग्वालियर का रीयूज ऑफ वाटर मॉडल सभी के लिए आदर्श साबित हो रहा है।